गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको अपने शहर ऑरलीन्स ओंटारियो कनाडा का ड्राइविंग टूर कराने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ। ऑरलीन्स ऑटवा ही का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑटवा आपको जैसे कि पता है कि कनाडा का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। तो ऑरलीन्स की आबादी इस वक्त तकरीबन 1,20,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। स्टार्ट में ये छोटा सा ही शहर था। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तकरीबन 10 साल पहले, तो उस वक्त इतनी आबादी यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी। ये जो घर हैं जहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले घर तो बन चुके थे जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। लेकिन ये जो आपको सामने घर नज़र आएंगे जो सिग्नल के दूसरी तरफ है, यहाँ पे सारे खेत थे। यहाँ पे कोई घर वर नहीं था, यहाँ पे खेत थे। और यहाँ पे हर तरह के जो जानवर हैं और परिंदे हैं, जिस तरह कैनेडियन गूज हैं, वो हर वक्त यहाँ पे घूमा करती थी और हम लोग उनको देखा करते थे, मज़े किया करते थे। लेकिन अब तो वो सारा सीन ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं मुड़ने लगा हूँ 10th लाइन रोड के ऊपर। 10th लाइन रोड जो है, ये एक मेन स्ट्रीट्स में से एक स्ट्रीट है ऑर्लिन्स की। और ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो इसकी डायरेक्शन है। आज वेदर बहुत अच्छा था। आज तकरीबन -6 था टेम्परेचर और सनलाइट थी और सारा सनी था। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। ज़्यादा गपशप नहीं है इस वीडियो में। मैं आज आपको सिर्फ यहाँ की ड्राइविंग टूर ही कराऊंगा। तो मेन चीज़ें जो होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो इंटरसेक्शन गुजरा है ये कहलाता है ब्रायन कोबर्न और 10th लाइन इंटरसेक्शन। और हमारे लेफ़्ट साइड पे जो प्लाज़ा आ रहा है, ये हमारे घर से तकरीबन 2-3 मिनट की ड्राइविंग पे है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इस प्लाज़ा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी शॉप्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये मेन जो है वो सोबीज़ नज़र आएगी। सोबीज़ एक ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ से आप घर का खाने पीने का साजो सामान ख़रीदते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है रिलेटिवली बाकी स्टोरों से ना। और ये डॉलरामा है। यहाँ पे $1 से लेके $3-4 तक की जो चीज़ें आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, वो आपको मिलती हैं। साथ में इसके था बियर स्टोर जो कि अल्कोहल और यानी कि लीकर स्टोर है। और ये सामने आपको टिम होर्टन नज़र आ रही है। टिम होर्टन कनाडा की बहुत मशहूर चेन है कॉफ़ी की। और अब मैं दोबारा 10th लाइन रोड के ऊपर रवां दवा हूँ। ये सारे घर जो हैं वो नए बन रहे हैं। ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग बन रही है, तकरीबन 3-4 मंजिला ये बिल्डिंग है। मुख्तलिफ पोर्शंस में इनको कोंडो कहा जाता है यहाँ पे। और ये राइट साइड पे भी जो घर बने हैं, ये बिल्कुल नए घर बने हैं, तकरीबन 5-6 महीना पहले ये फिनिश हुए हैं। ये देखें जी, ये पहला प्लाजा आया है। ये जिस्क है, JYSK। इसके अंदर आपको होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें जो हैं, होम की यानी डेकोरेशन की चीज़ें जो वो मिलती हैं, जिस तरह बेड लिनन्स हैं, बेड शीट्स हैं, कर्टन्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, बेड्स हैं, मैट्रेसेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं।
ये है जी स्टेपल्स। स्टेपल्स में आपको स्कूल और ऑफिसेज की स्टेशनरीज, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के रिलेटेड और स्कूल और ऑफिसेज के रिलेटेड जितना भी स्टफ है, जिस तरह स्टेशनरी वगैरह है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और ये वाला जो स्टोर आ रहा है ये कहलाता है होम डिपो। होम डिपो जो है वो आपके घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और उसकी मेंटेनेंस के रिलेटेड जितना भी स्टफ है, हर तरह का साजो सामान यहाँ से आपको अवेलेबल होता है, कंस्ट्रक्शन से लेके फिनिशिंग तक। जैसे अप्लायंसेज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, और इसके अलावा जो मेन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग की होती है वो भी यहीं से सारा जो है साजो सामान आपको दस्तयाब होता है। तो यहाँ के बहुत चक्कर लगते हैं होम ओनर्स के। होम डिपो से इवन के आपको जो प्लांट्स हैं, हर तरह के प्लांट्स वो भी यहाँ से आपको अवेलेबल होते हैं। इन दिनों में क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गार्डन सेंटर उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये जो आपको शॉप नज़र आ रही है ये कहलाती है मेट्रो। ये भी एक ग्रोसरी स्टोर है, ये भी बहुत अच्छा स्टोर है यहाँ पे। और अब ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आएगी ये कहलाती है जी मस्जिद बिलाल। ये यहाँ की मेन मस्जिद है, बहुत अच्छी बनी हुई मस्जिद है। इसके इर्द गिर्द सारा जो है वो घर जो थे वो ख़रीद के उसको मस्जिद का हिस्सा बना लिया गया है। और अब मैं NS रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ड्राइविंग स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है। NS रोड के इर्द गिर्द दोनों साइड पे घर घर हैं बने हुए, और शॉपिंग मॉल्स भी हैं साथ साथ में। तो ये यहाँ की मेन रोड है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट वेस्ट है। यहाँ पे दो ही मेन स्ट्रीट्स हैं, मेन रोड्स हैं। एक इनिस है ये वाली, और दूसरी कहलाती है सेंट जोसेफ। ये बाईं तरफ एक चर्च आया है और बाकी इर्द गिर्द सारे घर हैं। ये वाला इंटरसेक्शन जो है ये पोर्टोबेलो और इनिस रोड कहलाता है। ये राइट साइड पे एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। और वो जो आपको लेफ्ट साइड पे बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो रिटायरमेंट होम है। और ये एक और शॉपिंग प्लाज़ा आ गया, शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे भी सोबीज़ है जो कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाई थी। और ये लेबनीज़ फूड अवेलेबल होता है, यल्ला यल्ला बेकरी के ऊपर बेकरी स्टफ़ है, शवारमा है, इस तरह की चीज़ें हैं। गैब्रियल पिज़्ज़ा है यहाँ पे। और अभी एक नया रेस्टोरेंट, अफ़गानी रेस्टोरेंट खुला है वो सामने। ये कहलाता है जी अफ़गान किचन, आई गेस।
ये वाला जो शॉपिंग सेंटर था ये इनिस रोड के ऊपर। यहाँ पे ये जो सामने इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ ये थी ऑलमोस्ट आखिरी हद इसकी ऑरलीन्स की ईस्ट वाली साइड पे। इसके आगे सारा जो है वो खेत हैं। तो ये वाली जो रोड कहलाती है ये कहलाती है ट्रिम रोड, ट्रिम और एनएस रोड। आगे सारे खेत हैं, विलेजेस हैं। तो अब हम ले रहे हैं ट्रिम रोड। ट्रिम रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। इसके ऊपर भी घर हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये जो है ईस्ट एंड है ऑरलीन्स का। ये सामने एक छोटा सा पार्क है। ये सारे राइट साइड पे जितने भी घर हैं ये बिल्कुल नए बने हुए घर हैं। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उस वक्त ये घर बन रहे थे। इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस साइड पे भी सारे खेत थे और जंगल था और फॉरेस्ट थे, ज़्यादातर खेत थे। ये लेफ्ट साइड पे एक और शॉपिंग सेंटर है। इसके अंदर भी टिम होटन वगैरह है, शवारमाज हैं और डिफरेंट जो है शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ओके जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सेंट जोसेफ और ट्रिम इंटरसेक्शन पे।
ये आगे सारी ओ ट्रेन के लिए एक्सटेंशन के लिए सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये यहाँ से रोड इन्होंने बंद किया, डाइवर्ट किया हुआ, डी टूर है यहाँ से। और ये वाला, ये जो एरिया है, ये ओसी ट्रांसपो का पार्क एंड राइड पार्किंग एरिया है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके तो फिर बस लेके जाते हैं। ओ ट्रेन जो है वो ऑटवा सिटी की ट्रांजिट ट्रेन है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं तकरीबन 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा। इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं यांडा आर्क रोड के ऊपर। ये यांडा आर्क, ये जो है ये भी पुराना रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे घर काफ़ी पुराने बने हुए हैं। स्टार्ट में जब ऑरलिन्स डेवलप हो रहा था तो ये उस वक्त के बने हुए घर हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑरलीन्स के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने। ये कहलाता है जी प्लाज़ा ऑरलीन्स शॉपिंग मॉल। इसकी आपको अंदर से सैर मैं किसी और टाइम पे कराऊंगा, फ़िलहाल आप इसको बाहर से ही देखिए। ये सामने छोटे बच्चों के टॉयज़ का स्टोर है। और ये सामने एक और शॉपिंग सेंटर है, इसमें नो फ्रिल्स है और फिटनेस सेंटर्स हैं और डॉलरामा भी है। और इसके साथ साथ ही एक क्लिनिक भी है जिसके अंदर लैब भी है और अल्ट्रासाउंड भी है। और ये यहाँ पे जो नो फ्रिल्स है, नो फ्रिल्स यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल कह लें या सस्ती ग्रोसरी स्टोर कह लें, वो है। और इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब सेंट जोसेफ रोड के ऊपर, जो कि मेन रोड है, मेन स्ट्रीट है यहाँ की। ये देखें राइट साइड पे है, यहाँ पे पुराना चर्च है ये, और इसी के साथ ही छोटी सी एक मस्जिद भी है। बस इस स्ट्रीट के दाएं बाएं आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे, शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये थी यहाँ की सबसे मेन स्ट्रीट जब ऑरलीन्स जो है वो डेवलप हुआ था।
ये मैकडॉनल्ड्स है। ये सामने एक और मेडिकल बिल्डिंग है, इसके अंदर डॉक्टर्स हैं, लैब्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे ये है देसी स्टोर। यहाँ पे हम कभी कभी जब अपनी मिठाई वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें जो रेगुलर ग्रोसरी स्टोर से नहीं मिलती वो हम लेने के लिए आते हैं। वैसे तो अब हर चीज़ ही अवेलेबल है, जितने भी स्टोर्स हैं बड़े वाले उनके ऊपर हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम पसंद करते हैं, जो खाते हैं। सेंट जोसेफ जो है इसकी भी डायरेक्शन वेस्ट और ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ये आ गया जी सेंट जोसेफ और यांडार का इंटरसेक्शन। अभी स्टिल मैं सेंट जोसेफ के ऊपर ही हूँ। ये एक और चर्च है यहाँ पे। और ये राइट साइड पे एक फर्नीचर शॉप है और डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे खेत आगे शुरू हो गए हैं, ये फार्म्स थे यहाँ पे स्टार्ट में। और राइट साइड पे गोल्फ क्लब भी है। और ये दाएं और बाएं दो ओल्ड होम्स हैं यहाँ पे। बस ये यहाँ पे तकरीबन जो सेंट जोसेफ है उसका एंड होने जा रहा है। आगे ये बन जाएगी मॉन्ट्रियल रोड। मॉन्ट्रियल रोड जो है वो डाउनटाउन ऑटावा है। तो ये बस आपस में दोनों शहर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। शहर नहीं बल्कि ये ऑर्लिन्स तो पार्ट ही ऑटावा का है। जिस तरह बड़े शहर के डिफरेंट एरियाज होते हैं उसी तरह एक ऑर्लिन्स उसका एक हिस्सा है ऑटावा का। इसी स्ट्रीट के ऊपर, इसी सेंट जोसेफ के ऊपर राइट साइड के ऊपर जो हैं वो एप्पल फार्म्स हैं, सेब के बागात हैं।
ये रहा जी, यहाँ पे सेंट जोसेफ एंड हो रही है और आगे मॉन्ट्रियल रोड स्टार्ट हो रही है। ये भी ऑर्लिन्स का एक पुराना नेबरहुड है, बड़े अच्छे घर हैं यहाँ पे पुराने बने हुए। ये एरिया कहलाता है बेयर ब्रुक। अब हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड पे ओल्ड इनेस रोड के ऊपर। ये पुरानी इनेस रोड है, जब स्टार्ट में ऑर्लिन्स डेवलप हुआ था तो ये रोड थी, लेकिन अब नई रोड बनी है उसके थोड़ा सा आगे जाके, उसको कहते हैं मेन प्रॉपर इनेस रोड है। ये वाली सारी ओल्ड इनेस रोड है। इसके ऊपर भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स हैं और पुराने घर हैं यहाँ पे। ये आ गई जी मेन इनेस रोड। इसकी डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट है। ये बहुत मसरूफ़ रोड होती है वीकडेज़ के ऊपर। आज तो वीकेंड है तो आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं ऑटो आने जाने के लिए। और ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये कहलाता है ऑर्लिन्स बुलेवर्ड और इनेस रोड। ये इलाका जो यहाँ का पुराना डेवलप्ड इलाका है, ये इसका नाम है चैपल हिल। यहाँ पे बड़े अच्छे पुराने बने हुए घर हैं।
ये आ गया जी एक और शॉपिंग सेंटर। इसके अंदर है जी हॉलमार्क सिनेमा और फूड बेसिक्स ग्रोसरी स्टोर। इसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ आर अस और बेबीज़ आर अस जो स्टोर है वो मौजूद है। छोटे बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, डेंटिस्ट की शॉप्स हैं और डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये राइट साइड पे फिटनेस सेंटर भी है, मोवाटी इसका नाम है। ये रहा जी टॉयज और अस। ये है जी लोज। ये भी होम हार्डवेयर है, यानी यहाँ पे भी आपको घर की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो यहाँ से अवेलेबल होता है। ये सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बैंक भी है। लीजिए जनाब, हम अब पहुंच चुके हैं वालमार्ट। वालमार्ट जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ग्रोसरी से लेके कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, आपको हर चीज़ वालमार्ट से मिलेगी। इवन कि फार्मेसी भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर चाइना ही का माल है जो कि क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं होता। और ये आ रहा है जी कनेडियन टायर। कनेडियन टायर स्टार्ट में तो कनेडियन टायर टायर के नाम से आपको पता है कि गाड़ियों के रिलेटेड ये है, लेकिन गाड़ियों के अलावा भी इसके अंदर घर की साजो सामान, खेलों का, स्पोर्ट्स का, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये दाईं तरफ एक और डॉलरामा आएगा। डॉलरामा जिसका मतलब ही डॉलर से रिलेटेड है, यानी
$1, $2, $3, $4 की जो कीमत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं। और उसके साथ ही बेस्ट बाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, अप्लायंसेस वो सारे यहाँ से मिलते हैं, कंप्यूटर्स भी इवन। ये इनिस रोड के ऊपर एक और शॉपिंग प्लाजा आ गया है। इसके अंदर विनर्स है जो कि गारमेंट्स की शॉप है, और इसके साथ होम सेंस है। होम सेंस होम इम्प्रूवमेंट की साजो सामान इसके अंदर मिलता है, डेकोरेशन का। बेड शीट्स हैं, कर्टन्स हैं, बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें, किचन का भी सामान। और इसके साथ में ये लंडे की दुकान है, वैल्यू विलेज। ये आ गया जी कैनेडियन सुपर स्टोर। यहाँ से हम अपने घर की ग्रॉसरीज लेते हैं। यहाँ पे आपको देसी ग्रॉसरीज भी मिल जाती हैं तकरीबन सारी। ये दाएं तरफ चर्च है, और इसके साथ ही हलाल गोश्त की दुकान है जहाँ से हम चिकन और मीट खरीदते हैं। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे लोग अपना घर का जो एक्स्ट्रा साजो सामान है वो स्टोर करते हैं, रेंट करते हैं इस स्पेस को। ये हम दाखिल हो गए जी एक और शॉपिंग सेंटर में।
यहाँ पे भी एक ग्रॉसरी स्टोर है जिसका नाम है फार्म बॉय। और इसके अलावा और बहुत सारे स्पाज हैं, डेंटल क्लिनिक है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके अलावा दूसरी थाई और चाइनीज़ क्यूजीन भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इस शॉपिंग मॉल में सामने आपको फिटनेस सेंटर नज़र आ रहा है। दो फिटनेस सेंटर है इकट्ठे ही ये साथ साथ में। और साथ में डॉलरामा है, एक और डॉलरामा, और साथ में एक और लंडे की दुकान है, थ्रिफ्ट स्टोर। इस थ्रिफ्ट स्टोर के अंदर मैंने वीडियो बना के आप लोगों के लिए ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, आप प्लीज़ वो भी देख सकते हैं। और ये साथ में है जी कनाडा कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की शॉप है। और इसी के साथ एक और होम हार्डवेयर की दुकान है, इसका नाम है जी होम हार्डवेयर।
ये आ गया जी एक और शॉपिंग सेंटर। इसके अंदर पिज़्ज़ा है। इसके अलावा डेयरी क्वीन है जो कि आइसक्रीम और केक्स की शॉप है। शॉपर्स ड्रग मार्ट है, फार्मेसी है, और इसके अलावा यहाँ पे बार्बर शॉप्स हैं, शवारमा शॉप्स हैं, पेट शॉप्स हैं। इसके अलावा इसमें मेट्रो भी है। मेट्रो एक आपको जैसे मैंने पहले बताया ग्रॉसरी स्टोर है। और ये आ गया जी यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर तीन तीन हॉकी रिंक्स हैं। इसके अलावा जिम्स हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल है, और इसके अलावा टाइक्वांडो और इस तरह की जो हैं गेम्स के जहाँ पे वो है कोचिंग की जाती है, उनकी भी जो हैं वो सेंटर्स हैं अंदर। और इसी के साथ लाइब्रेरी भी है हमारी। ये है जी लाइब्रेरी। और ये आ गया जी हमारे बच्चों का हाई स्कूल, ग्रेड 8 से ग्रेड 12 तक। हमारे दो बच्चे, बेटा और बेटी, अभी अभी इसी स्कूल में है, ग्रेड 10 और ग्रेड 11 में। पार्किंग में अभी भी इतनी सारी स्नो पड़ी है, इन्होंने हटाई ही नहीं है।
ये बाईं तरफ एक और चर्च है। ये सामने राजीव YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये भी एक रिक्रिएशनल सेंटर है।
कि अब हमने ले ली है जी जन d'Arc। जन d'Arc की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है। अब हमने टर्न किया है ऑरलीन्स बुलेवर्ड के ऊपर। ये भी यहाँ की एक मेन स्ट्रीट है। और ये एक और आ गया जी शॉपिंग मॉल ऑरलीन्स बुलेवर्ड के ऊपर। इसके ऊपर है इंडिपेंडेंट, ये भी एक ग्रोसरी स्टोर है। सामने डॉलरामा नज़र आ रहा है आपको। और इसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और ये इस तरह की डेंटल क्लिनिक्स हैं। और
ऑरलीन्स की एक और रेजिडेंशियल स्ट्रीट है। ये भी, यहाँ पे भी पुराने घर हैं और बहुत खूबसूरत इलाका है ये वाला। हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। ओके, एंड पे हमारी गाड़ी में गैस अब कम हो रही है, हम गैस भरवाएंगे। आज का देखें गैस के रेट हैं जी, जो रेगुलर है $1.53, और जो हाई ऑक्टेन है वो $1.82 है। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, आप खुद ही अपनी गैस भरते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे यहाँ पे गैस भरते हैं अपनी गाड़ी में। आप पहले इंसर्ट करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड, और अपना यानी कि फिर आप चूज़ करते हैं कौन सी आपने गैस भरनी है, कितनी भरनी है, तो फिर आप खुद ही गैस को भरते हैं। टॉप के ऊपर आपको जो है वो डॉलर्स नज़र आ रहे हैं, और उसके डॉलर्स के नीचे जो है वो फ्यूल की मिकदार है। तो यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोलते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा ड्राइविंग टूर ऑरलीन्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। बाय बाय।